तो भाई कभी किसी को उसकी जात पूछकर मारा जा रहा है, कभी कोई उसके स्टेट के लिए मार रहा है, भाई कोई तो सिर्फ भाषा ही सुनकर मार दे रहा है। भाई ये हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये कहानी है एक 22 साल के बिहार के रहने वाले डिलीवरी बॉय पांडव कुमार की, जो रोज की तरह 26 तारीख की रात भी अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके घर लौट रहा था। फिर 10 साढ़े 10 बजे एक दोस्त का छोटा सा बर्थडे मनाते हैं, दोस्त के घर पर ही केक काटते हैं, हंसी मजाक होता है और रात के करीब 2 बजे पांडव कुमार अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में जो हुआ उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अब रास्ते में पेट्रोलिंग पुलिस उसे रोकती है। अंदर बैठे रहते हैं हेड कांस्टेबल नीरज बलहारा। वो पूछते हैं कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। तो वो बताता है कि सर मैं जोमेटो डिलीवरी बॉय हूँ। 10 साढ़े 10 तक काम किया, फिर एक दोस्त की बर्थडे थी, केक कटिंग करके घर जा रहा था। लेकिन उसकी आवाज में जो बिहारी लहजा था वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। वो पूछते हैं कि तू बिहारी है? पांडव कुमार बोलता है हाँ सर मैं बिहारी हूँ। उसके बाद तो गालियां चालू, तुम लोग गंदगी कर रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है, भाई सामने वाला भी पलट के जवाब दे सकता है। और यही हुआ जब उसने अपनी इज्जत के लिए जवाब दिया। उस पुलिस वाले ने गोली मार दी सीने में। वहीं उसी सड़क पर उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पांडव कुमार वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन भाई ये सच यही खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके साथ सिर्फ एक इंसान नहीं मरा, एक पूरा परिवार टूट गया। वो घर का अकेला कमाने वाला था। छोटा भाई जिसकी हाल ही में सर्जरी हुई थी, उसका इलाज, दवाइयां, घर का खर्च सब वही तो संभाल रहा था। अब कौन संभालेगा? एक पल का गुस्सा और कई जिंदगियां बर्बाद। सोचिए अगर आप उसकी जगह होते तो क्या तब भी बिहारी, मराठी, गुजराती जैसे शब्द मायने रखते, या सिर्फ एक ही पहचान बसती इंसान की? हमें यह तय करना होगा कि हम किस तरफ खड़े हैं, नफरत के साथ या इंसानियत के साथ। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तब ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं। मैं चाहता तो था आज आपको कोई मोटिवेशन स्टोरी दूं, किसी की कोई सक्सेस स्टोरी सुनाऊं, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती है तो लगता है शायद इनकी आवाज बनना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एक वीडियो से भी किसी को इंसाफ मिल सकता है तो ये कोशिश करनी ही चाहिए। याद रखिए देश तभी मजबूत होगा जब हम एक दूसरे को बांटना नहीं, समझना शुरू करेंगे।